वो एक शांत सी बस्ती थी जहाँ कृष्ण की बांसुरी हर सुबह जीवन का संगीत रचती थी। वहीं रहती थी राधिका, बड़ी ही सुंदर, कोमल और नाजुक। उसके कदमों की छन छन में भी सुर थे। और वहीं था अर्जुन, ग्वाला पर मन से कवि। उसकी आंखों में एक सपना था, राधिका। हर रोज वो गायें चराने के बहाने मधुबन के उस रास्ते से गुजरता जहाँ राधिका पानी भरने जाती थी। अर्जुन, धीरे से, अगर पानी को छूकर भी तेरी छाया मिल जाए तो मैं प्यासा रहना कबूल कर लूं। राधिका मुस्कुरा देती थी। उसकी चुप्पी ही अर्जुन के लिए हाँ होती। लेकिन भाग्य को ये प्रेम स्वीकार नहीं था। राधिका का रिश्ता पास के राजा के बेटे से तय हो गया। अर्जुन ने विद्रोह किया, पर एक ग्वाले की आवाज राजमहल तक नहीं पहुंची। और फिर युद्ध हुआ। अर्जुन ने आखिरी सांस लेते हुए बस यही कहा। अर्जुन ने आखिरी सांस लेते हुए बस यही कहा। अर्जुन, रक्त में लथपथ, कांपते होठों से, राधिका, अगर अगले जन्म में भी तुझे ना पा सका तो मैं खुद को प्यार कहने का हक नहीं दूंगा। उसकी आंखें राधिका की छवि को समेटे समेटे बुझ गईं। राधिका चीख भी ना सकी, क्योंकि एक राजघराने की बहू को रोने का हक नहीं होता। उसने चुपचाप चिता की आग को देखती रही, जहां उसका अर्जुन राख हो गया था। दूसरा जन्म मुगल काल, लखनऊ। ये जन्म कविता और इत्र का था। राधिका बनी सफिया बेगम, एक नवाब की इकलौती बेटी। और अर्जुन, अब वो था फैज अली, एक मामूली शायर जो उसकी हवेली के बाहर मुशायरे में गज़े पढ़ता। फैज, नजरें झुकाकर, तेरी चुप्पियों ने मेरी गज़लें लिखी हैं, बेगम। तेरा एक दीदार मुझे 100 जन्म जीने की वजह देता है। सफिया की आंखों में कुछ कांपा, पर लब खामोश रहे। वो जानती थी, नवाब ने उसका निकाह तय कर दिया है, एक बुजुर्ग दरबार से। रात की चांदनी में सफिया ने फैज को देखा, दूर हवेली के बाहर बैठे। उसकी आंखों में वही अर्जुन की बेचैनी थी। सफिया, धीरे से, तुम वही हो ना जो पहली बार खेतों में मुझे देखा था। कृष्ण की बांसुरी के पास। फैज, हैरानी से, तुमने भी याद रखा। पर अगले ही दिन फैज को बंदी बना लिया गया। आरोप, एक नवाबी लड़की पर अश्लील गज़े पढ़ने का। सफिया बहुत चीखी, लेकिन शाही दरबार में उसकी आवाज गूंज बनकर रह गई। फैज को जहर दे दिया गया। उसकी मौत पर सिर्फ एक गजल बची थी, जन्म जन्म की तड़प है मेरी मोहब्बत, तेरी एक हंसी ही मेरी बंदगी है। अगर तुझे फिर भी ना पा सका तो हर जन्म मेरी सजा ही होगी। समंदर की लहरों से भरा वो शहर जहाँ सपने पलते थे और टूटते भी थे। और उन लहरों के बीच एक पुरानी कोठी के पास से रोज गुजरता था एक चित्रकार, नाम था आरव। उसकी कूंची में जान थी और रंगों में आग। वो जो चित्र बनाता उसमें जान आ जाती। लेकिन उसकी रचनाओं में सिर्फ एक चेहरा बार बार उभरता, वही बड़ी आंखें, वही चुप मुस्कान, राधिका। पर अब राधिका का नाम था रूपा, जो फिल्मों में काम करने का सपना लिए बॉम्बे टॉकीज के स्टूडियो तक पहुंची थी। एक सीधी सादी पहाड़ी लड़की, जिसे शहर की चकाचौंध ने चौंका दिया था। वो पहली बार एक आर्ट गैलरी में आई, जब वहां आरव की प्रदर्शनी लगी थी। रूपा, धीरे से एक चित्र को निहारते हुए, ये मैं हूँ। आरव, कूंची थामे, चौंकते हुए, मैं तुम्हें पिछले कई जन्मों से तलाश रहा हूँ। और हर बार मेरी तूलिका सिर्फ तुम्हारा चेहरा बनाती है। रूपा, हंसते हुए, ये तो कलाकारों की चाल होती है। हर किसी को गंभीर प्रेरणा बता दो, तुम समझ नहीं सकती। जब तुम मेरी तरफ देखती हो, मेरी रूह कांप जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण की बांसुरी के सुर में किसी ने मेरी राधिका को पुकारा था। रूपा की हंसी एक पल को थम गई। एक अजीब सी पहचान थी उसकी आंखों में, एक जुड़ा, जैसे उसकी आत्मा ने कुछ पहचाना हो। दिन बीतने लगे। आरव और रूपा का साथ हर शाम समंदर के किनारे होता। वो उसकी तस्वीरें बनाता और वो पुराने गीतों की धुन पर गुनगुनाती।
आरव एक शाम उसके करीब बैठते हुए, क्या तुम्हें कभी लगता है कि कोई रिश्ता वक्त से भी बड़ा होता है? रूपा धीरे से लगता है। जब तुम्हारी आंखों में देखती हूँ तो कुछ अधूरा सा पूरा लगता है, कुछ भूला हुआ याद आता है। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। रूपा को एक बड़े निर्देशक ने फिल्म ऑफर की। शर्त थी कि वो एक बड़े प्रोड्यूसर से निकाह करेगी। उस जमाने में ये आम बात थी, और अगर उसने मना किया तो बॉम्बे टॉकीज से उसका नाम मिटा दिया जाएगा। रूपा आरव से मिलते हुए आंसू छिपाते हुए, मुझे जाना होगा आरव आंखों में प्यास लिए, मुझे भी छोड़ेगी रूपा? फिर एक और जन्म अधूरा रहेगा। रूपा कांपते होठों से, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो वक्त भी मुझे तुमसे नहीं छीन सकता। मैं लौटूंगी। पर वो कभी नहीं लौटी। फिल्म के सेट पर एक दिन आग लग गई। कहा गया रूपा उसमें जलकर मर गई। आरव ने अपनी सारी पेंटिंग्स समंदर में बहा दी और आखिरी चित्र बनाया, राधिका का, बांसुरी लिए हुए। और उसके ठीक सामने खुद को आंखें बंद, होठों पर अधूरी कविता। आरव चित्र को देखते हुए बुदबुदाया, एक दिन फिर जन्म लूंगा, और अगर तुझे ना पाया तो इस बार प्रेम का नाम ही बदल दूंगा। चौथा जन्म, वर्तमान काल, दिल्ली। इस बार कहानी शुरू होती है एक कॉलेज के कैंपस से। राया मेहरा जर्नलिज्म की स्टूडेंट, तेज, आत्मनिर्भर पर अकेली। और अर्जुन राय एक फोटोग्राफर, शांत, गहराई में डूबा हुआ, जो हर चेहरे में एक कहानी तलाशता। राया और अर्जुन पहली बार एक वर्कशॉप में मिले थे। अर्जुन कैमरे के पीछे से मुस्कुराते हुए, तुम्हारी आंखें जैसे सदियों की कहानी छुपाए बैठी हैं। राया चौंक कर, तुम पहली बार मिले हो, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा जैसे मुझे बहुत पहले से जानते हो। वो दोनों दिन रात साथ बिताने लगे। पुरानी हवेलियों की फोटो शूट हो या बर्फीली शामों की कॉफी, हर लम्हा उनकी कहानी को लिखता गया। राया एक दिन झील के किनारे, कभी कभी मुझे सपना आता है मैं एक सफेद ड्रेस में हूँ और तुम लहूलुहान जमीन पर पड़े हो और मैं कुछ बोल नहीं पा रही। अर्जुन गंभीर स्वर में, और मैं हर रात एक गजल के साथ उठता हूँ जिसमें तुम हो। राधिका दोनों ने एक दिन एक साथ बिताया, पुराना मंदिर देखा, कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े रहे, और फिर अर्जुन धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए, अगर इस बार भी तुझे ना पा सका तो शायद अगला जन्म नहीं होगा। लेकिन उसी दिन राया का एक्सीडेंट हुआ। वो कोमा में चली गई। अर्जुन उसके आईसीयू के बाहर रोज बैठता, उसी कविता के साथ, तेरे बिना हर जन्म अधूरा, इस बार तुझसे वादा है, मैं तुझे हर हाल में पालूंगा। दिल्ली, वर्तमान काल, अस्पताल का सन्नाटा और अर्जुन की आंखों की बेचैनी। राया कोमा में थी, डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अर्जुन वो उम्मीद से आगे जी रहा था। हर दिन वो वही कविता दोहराता, वही गजल जिसकी आखिरी लाइनें अब उसके आंसुओं में डूब चुकी थीं। अर्जुन आईसीयू के बाहर फर्श पर बैठा था, हाथ में उसका कैमरा, जिसकी स्क्रीन पर राया की तस्वीर थी, उसकी हंसी, उसकी वो उलझी जुल्फे और वो आंखें जिनमें सदियों की चुप्पियां थीं। अर्जुन धीरे से उसकी तस्वीर को देखते हुए, राधिका, सफिया, रूपा, राया, कितने नाम बदले पर तू वही रही, मेरी अधूरी प्रेम कहानी। इस बार अगर तुझे ना पाया तो खुदा से लड़ जाऊंगा। वो रोज एक नई गजल लिखता और आईसीयू के दरवाजे के बाहर बैठकर पढ़ता, मानो राया की आत्मा उस हर लफ्ज को सुन रही हो। एक दिन अर्जुन ने मंदिर से एक बांसुरी लाकर आईसीयू के खिड़की के बाहर बजाई, बिल्कुल वही धुन, वही स्वर जो कभी मधुबन में कृष्ण ने राधा के लिए बजाया था। आईसीयू के मॉनिटर पर हल्की हलचल हुई, राया की उंगली हिली। डॉक्टर हैरानी से, कुछ प्रतिक्रिया आ रही है। अर्जुन आंखों में उम्मीद की चमक लिए, मैं जानता था मेरी बांसुरी एक दिन तुझे लौटा लाएगी।
कुछ हफ्ते बाद राया ने होश में आते ही सबसे पहले पूछा। राया धीरे से आंखें खोलते हुए, तुम फिर से मिल गए? अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने उसका हाथ थामा। अर्जुन, हर जन्म में तुझे पाया, लेकिन अधूरा। इस बार अधूरा नहीं रहने दूंगा। राया आंखें मूंदकर, मुझे हर बार मरने से डर नहीं लगता, बस तुझसे बिछड़ने का डर लगता है। दिल्ली। कुछ महीने बाद वो मार्च की शुरुआत थी, जब वसंत की नरम हवा ने दिल्ली के आसमान को छूना शुरू किया था। अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी थी और राया अब अपने घर लौट आई थी, लेकिन उसका घर अब वही नहीं था। अब वो अर्जुन के साथ हर सुबह हर शाम सांझ की चुप्पियों में बात करना सीख रही थी। राया और अर्जुन की दुनिया अब हकीकत थी, लेकिन उन दोनों को ये एहसास कहीं न कहीं चुभता था कि यह कहानी कितनी आसानी से फिर अधूरी रह सकती थी। एक शाम इंडिया गेट के पास बैठा वो जोड़ा चुप पर बहुत कुछ कहता हुआ। राया धीरे से उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए, तुम जानते हो अर्जुन, जब मैं कोमा में थी, मैं कोई सपना नहीं देख रही थी, लेकिन मैं महसूस कर रही थी तुम्हारे स्पर्श को, तुम्हारी आवाज को, और एक बांसुरी की धुन को जो मुझे किसी जन्म में लौटने की तरफ खींच रही थी। अर्जुन ने अपनी नजरें उसकी आंखों में गड़ा दी। उसके होंठ कुछ कहने को उठे, लेकिन शब्द खो गए। अर्जुन धीरे से, मैं हर जन्म में हारा राया, पर जब तूने मेरी बांसुरी सुनकर अपनी उंगली हिलाई थी, वो पहली बार था जब मैंने वक्त को हरा दिया। राया मुस्कुराई, एक उदास मुस्कान जिसमें कई जन्मों की थकावट थी। अर्जुन उसे लेकर एक पहाड़ी गांव गया, वो बस्ती जहां कृष्ण की बांसुरी हर सुबह बजती थी। वहीं उसी जगह जहां पहली बार अर्जुन नाम के एक ग्वाले ने अपनी राधिका को देखा था। दोनों पहाड़ी के किनारे एक पुराने मंदिर के पास बैठे। राया आसमान की तरफ देखती हुई, क्या तू मानता है अर्जुन कि हमारी आत्माओं की कोई उम्र नहीं होती? वो बस इंतजार करती हैं अगले जन्म का, अगली मुलाकात का। अर्जुन धीरे से, मैं अब इंतजार नहीं करूंगा राया, इस बार मैं चाहता हूँ कि तू सिर्फ मेरी रहे, इस जीवन में, इसी सांस में। राया की आंखों में नमी तैर गई। राया, पर क्या तू जानता है, हर जन्म में मैं तुझसे बिछड़ती रही, क्योंकि मेरे पास हमेशा कोई बड़ा फैसला रहा, कोई रिश्ता, कोई डर, कोई समाज, और तू बस मुझे देखता रहा, टूटता रहा। अर्जुन उसका चेहरा पकड़ता है, उसकी आंखों में गहराई से देखता है। अर्जुन, इस बार तुझे कोई फैसला नहीं करना, बस एक वादा करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तू मेरे साथ चलेगी। तेरी रूह भी अगर डर जाए तो भी तू मेरी आवाज को सुनती रहेगी। राया धीरे से सिर झुका देती है, फिर कहती है, राया फुसफुसाते हुए, अगर अगला जन्म हुआ तो उसमें हम एक ही सांस में पैदा होंगे, ना मैं अलग ना तू अधूरा। कई महीने बीते, अब दोनों साथ रहने लगे थे, एक छोटे से अपार्टमेंट में, जहां दीवारों पर अर्जुन की तस्वीरें थीं और राया की आवाजें। राया अब एक पॉडकास्ट होस्ट थी, जन्मों की आवाज नाम से, जिसमें वो उन कहानियों को सुनाती जो आत्माओं ने प्रेम में झेली थीं, और हर एपिसोड के अंत में वो एक गजल पढ़ती जो अर्जुन की लिखी होती। तू मेरी तलाश थी, हर जन्म में तू मेरी वजह है, इस जन्म में अगर तुझे पा गया तो यही स्वर्ग है, वरना हर जन्म एक नर्क की आग है। एक दिन राया एक खबर लेकर आई, उसे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था, 1 महीने के लिए पेरिस। अर्जुन मुस्कराया, लेकिन उसकी आंखों में एक डर तैर गया। अर्जुन धीरे से, कहीं फिर कोई आग ना लग जाए, कहीं तू फिर से मुझसे दूर ना हो जाए। राया उसका चेहरा छूती है, राया अब की बार आग भी मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैं तुझ में हूँ, तेरे हर शब्द में, हर तस्वीर में। अब तू मुझे कैसे खोएगा,
जब मैं तेरी रूह बन गई हूँ, अर्जुन ने उसका माथा चूमा और पहली बार जन्मों बाद उसे लगा कि शायद अब अधूरा कुछ नहीं बचा। कुछ साल बाद एक किताब छपती है, जन्मों का इंतजार। लेखक अर्जुन राय। समर्पण में सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, राधिका, सफिया, रूपा, राया, नाम चाहे बदल जाएं, पर मेरी आत्मा तुझे हर जन्म में पहचान लेती है। और आखिरी पेज पर राया की लिखी एक पंक्ति, मैं फिर जन्म लूंगी, पर इस बार तुझे फिर से पाने के लिए नहीं, तुझ में ही रहने के लिए।